राकेश ओझा है, लगातार आपको घेरने का प्रयास कह रहे हैं कि पैसा खाया कौन, चुराया कौन? अच्छा, तो पैसा था किसका? जब वो कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार का काम है और बिहार सरकार ने फंड दिया था, पहले आपको याद होगा जब हम लोग कहते थे, बोले कि मेरे मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं है जो इस तरह का काम कर सके। लोग भी समझ में आ रहे, उसका रिजल्ट है कि खड़े होंगे, वो उनमें उतनी क्षमता नहीं है जो मेरे में क्षमता है। इस चीज़ को समझ। राकेश ओझा भी सवाल उठाए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बोर्ड गाड़ेंगे कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस रास्ते से आप लोग मत जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं, वो फालतूगिरी कर सकते हैं, उनके कहने से लोग नहीं जाएंगे उधर। 17 महीने की हमारी सरकार है, हम सरकार नहीं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, एक विभाग के होते हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। हम तो 19 में बोले हैं नीतीश कुमार को ना कि नीतीश कुमार जी मेरे यहाँ कटाव आ रहा है और नहीं कटाव को रोका जाएगा तो गांव को खत्म कर देगा। मेरा तो स्पष्ट यही डिमांड था और हम विधानसभा 23 में कहा कि भैया कोई कटाव नहीं हो रहा, कटाव होगा तो हम देखेंगे, मेरी सरकार है, मेरा विभाग है, हम देखेंगे, आप अपना काम कीजिए। आप अपनी सूचना मेरे तक पहुंचा दिए, बात खत्म हो गई। तो सारी गलतियां जो है सरकार की है और सरकार को कोई मतलब नहीं। इसकी सरकार है, उनके डिप्टी सीएम है, कहाँ किसी को ले जा सके, प्रभारी मंत्री भी देखने नहीं गए। तो आप बताइए, इसमें सरासर दोषी सरकार की और किसी के नहीं, सभी लोग इस चीज़ को। विजयदशमी है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, क्या कहेंगे क्षेत्र में पहुंचे? देखिए, क्षेत्र में विजयदशमी के सबको पहले शुभकामना है, बधाई है। और आज हमको 1-2 जगह जाना था, महुआर हमको वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और साथ साथ और भी जो छूटा हुआ है, कई जगह जो है लोग बोले हुए थे कि आप आइएगा, तो खरौनी हो गया और एक पकड़ी गांव है जहां हम लोग दुर्गा जी का स्थान बनाए हैं, वहां के लोग भी बनाए हैं कि एक बार चले। तो जहां जहां लोग बोले हैं, इस रास्ते में जो लोग हैं उनके होते हुए हम महुआर जाएंगे। बिहिया में गए थे उद्घाटन करने और 7वीं का जो पट खुल रहा था, जिन फीता काटे, चर्चा का विषय पूरे बाजार में बना हुआ है। अब चर्चा, अब लोग बुलाए थे, हम तो आपको बोले कि पहली बार हम 10 साल में है कि बिहिया में लोग हमको बुलाए थे और 75वें उनका जो बरस हो गया था, उस उपलक्ष्य में हमको ये मौका मिला। तो निश्चित तौर पे एक बातचीत होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, बाज़ार है, वैसे समाज के लोग वहाँ रहते हैं जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होते हैं। उस जगह पे गए तो ऐसे कयास लोग लगाते होंगे, लेकिन हमको जहाँ लोग बुलाते हैं जाते हैं। और बिहिया हमेशा मेरे ध्यान में रहता है, शाहपुर की नाक है और हम लोग हमेशा बिहिया के डेवलपमेंट में लगे रहते हैं कि बिहिया को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। चुनावी साल है, इसलिए तो नहीं हो रहा है। अब चुनावी, क्योंकि हम तो किसी को बोलते नहीं बुलाने के लिए, लोग जो बुलाते हैं जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे द्वारा चुनावी साल है तो उनको बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमको याद किए और हम उनके यहाँ गए, बस यही बात है। तीसरी बार जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए कैसी रणनीति बना रहे? कुछ नहीं, देखिए, हम लोग काम किए हैं और काम, और 10 साल जितने भी लोग का दुख हुआ है उसमें हम शामिल हुए हैं। चाहे आग लगा हो, चाहे लोग की जान गई हो, एक्सीडेंट से जान गई हो, चाहे किसी तरह की जान गई हो, तो सब लोगों के हम मिलते जुलते रहे हैं। लोग की तबीयत खराब हुई, उसमें मदद किए हैं। और विकास, हम तो आप बोले कि विकास एक बहुत बड़ा एजेंडा हम लेके, हर गांव हम विधायक निधि से हम बोल रहे हैं कि 10-15 गांव छोड़ दिया जाए, तो लगभग उस गांव में हम लोग पहुंच गए हैं और काम भी दिख रहा है। आज हम पकड़ी गांव में गए थे, वहाँ जो रोड में ढलाई हो रही है, जो गांव में ढलाई हुई है, देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ है तो लोग इतने समझ रहे हैं कि मेरे मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं है जो इस तरह का काम कर सके। लोग भी समझ में आ रहे, उसका रिजल्ट है कि बिहिया के कार्यक्रम में बुलाया गया कि मेरे जो विरोध में लोग खड़े होंगे, वो उनमें उतनी क्षमता नहीं है जो मेरे में क्षमता है। इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइन, हर जगह जा रहे हैं तो लोग इज्जत कर रहे हैं और हैट्रिक की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता है भूर ओझा, वो कह रहे कि 5 से 15 हम लोग भी थे तो हम लोग भी काफ़ी विकास क्या होगा उनके नज़र में, विकास निश्चित तौर पे कुछ ज़रूर की होंगी, ये हम तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कोई काम में फंड मिला है तो यहीं इस्तेमाल किए होंगे, और जो भी उनको बन पड़ा किए हैं तो बिल्कुल किए होंगे। लेकिन मेरा मुकाबला है कि उनसे हम बेहतर काम किए, उनसे काफ़ी मामले में बेहतर काम किए हैं, कई मामलों में काम किए। तो उनका लिस्ट बता रहा है कि बहुत जगह उनका गांव छूटा हुआ गांव है, बहुत जगह सड़कें नहीं बनी थी, ले गए, तो बहुत सारा काम किए हैं। तो मुताबिक अगर देखा जाए, रेशियो देखा जाए, तो उनसे काफ़ी आगे हैं काम के मामले में।
बनाही रोड को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भी सवाल पूछा जाता है कहते हैं कि टेंडर हो गया है, काम लगेगा। राकेश ओझा भी सवाल उठाए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बोर्ड गाड़ेंगे कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस रास्ते से आप लोग मत जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं, वो फालतूगिरी कर सकते हैं। उनके कहने से लोग नहीं जाएंगे उधर, उनके कहने से वोट गाड़ने से उधर नहीं जाएंगे। लोग विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक ही मुद्दा मिला है, क्योंकि पहले नौरंगा उन लोग कर रहे थे कि नौरंगा ही, उनको लगता था कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का एक ही रोड है नौरंगा, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे बहुत सड़कें थे। अगर वोट गाड़ने वाली बात होगी, उनके पिताजी जब जीवित थे, वही जब विधायक चलाया करते थे, उस समय कितनी सड़क सही थी, कौन सी सड़क थी सुइया की रोड, क्या जिस रोड की बात कर रहे हैं क्या वो रोड सड़क सही थी, या सुइया की रोड सही, कौन सी सड़क उनके समय अच्छी थी, या नौरंगा की रोड सही थी? हम लोगों ने तो बोर्ड नहीं काम किया। जान रहे हैं कि काम हो चुका है, टेंडर हो चुका है, नई तकनीकी तौर पे काम होगा। आप जब मशीन आएगा तो आप दिखाइएगा कि जो हम कह रहे थे गलत है। जो भी सड़कें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बनी है वो सब एक मशीन, एक जो बिहार में जिस तरह बनते आ रही उस तरह बने। ये जो मशीन बन रही है नई तरीके से बन रही है, जो आपको हम बताएं, उसमें गड्ढे अभी भरे जा चुके हैं। आप देखे होंगे बहुत जगह गड्ढे भर दिए गए हैं। वो भरने का प्रावधान था नहीं, उसको प्रधान सचिव से मिलकर हम लोगों ने डिमांड किया कि उसको भरा जाए, और साथ साथ जहाँ जहाँ डाउन है 1.5 से 2 फीट उसको उठाया जाए, क्योंकि उसमें ढलाई मात्र 5 इंच की है, और 5 इंच की ढलाई करते हैं और 1.5 फीट डाउन में करते हैं, फिर पानी भर जाएगा। तो उसकी व्यवस्था के कर रहे हैं कि जो अच्छे काम हो अच्छे से अच्छे तरीके से बने। और जो मशीन आ रही है वो ड्राई में होगा, जो पानी हो रहा है उस पानी में नहीं हो सकता। तो अनर्गल लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम तुरंत चुनाव जीते थे तो लोग तुरंत धान रोपने लगे थे उस रोड पे, ये शाहपुर नगर के लोग, मतलब 15 में रिजल्ट आया, बस अगले बरसात में लोग चालू हो गए। ठीक है, सरकार का काम है, बिहार सरकार का काम है, योजना हम लोग ले आ दिए, टेंडर हो गया, आज नहीं तो कल काम होना ही है। जोइनिया खटाल का जो मुद्दा है भैया, क्या लगता है कि चुनाव में हावी रहेगा? क्योंकि राकेश ओझा है, लगातार आपको घेरने का प्रयास कह रहे हैं कि पैसा खाया कौन, चुराया कौन? अच्छा, तो पैसा था किसका? जब वो कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार का काम है और बिहार सरकार ने फंड दिया था, पहले आपको याद होगा जब हम लोग कहते थे, बोले कि नहीं तो मेरी सरकार है, मेरे सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो सरकारी काम है तो सरकार के विभाग ही ना काम करते हैं, तो सरकार आपकी है, तो काम जब आपकी है, सरकार काम है, तो दायित्व का भी तो सरकार का होना चाहिए। काम अगर किस तरह हुआ, क्या तकनीक, उसमें देखिए ये मुद्दा जिलाधिकारी उसके लिए बात कर चुके हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार दोषी है इस मामले में, बिहार सरकार दोषी है, क्योंकि 23 में जवाब, सरकार का जवाब विधानसभा के सदन पटल पे था, तो इससे तो कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। और सदन पे क्वेश्चन आया है कि भैया कोई कटाव नहीं हो रहा है, तो कोई जब कटाव नहीं हो रहा है 24 में कट गया, तो किसकी गलती है? तो कह रहे हैं कि महागठबंधन की उस समय सरकार, किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार नहीं। तुरंत मान लिया कि 17 महीने की हमारी सरकार है, हम सरकार नहीं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, एक विभाग के होते हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। हम तो 19 में बोले हैं नीतीश कुमार को ना कि नीतीश कुमार जी मेरे यहाँ कटाव आ रहा है और नहीं कटाव को रोका जाएगा तो गांव को ख़त्म कर देगा। मेरा तो स्पष्ट यही डिमांड था, और हम विधानसभा के सदस्य हैं, कोई कॉमन आदमी जाके भी तो बात नहीं किया था। तो कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कान में जूं भी रहेगा? अगर उसको मेरी बात मान लिए होते तो पहले ही कटाव को रोकी जा सकती थी, जो आज जविनिया गांव में पानी घुस गई है। मतलब तो 19 में मेरा गंगा जी यहाँ आते ही नहीं, उनको बहुत पहले 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही रोका जा सकता था। तो इसमें तो मुख्यमंत्री दोषी है ना। मुख्यमंत्री का आप देखिएगा रिसीविंग भी आया होगा और वो फॉरवर्ड भी किए हैं विभाग को, लेकिन उन्होंने कोई सीरियसली लिया नहीं। और 23 में कहा कि भैया कोई कटाव नहीं हो रहा, कटाव होगा तो हम देखेंगे, मेरी सरकार है, मेरा विभाग है, हम देखेंगे, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी सूचना मेरे तक पहुंचा दिए, बात खत्म हो गई। सरकार का कहने का यही मतलब है। 24 में मकान गिर गए तो अब जब पानी किलोमीटर में जब आ रहा है, 400 मीटर की बात नहीं है, किलोमीटर में, आप नौरंगा से लेके और पूरा दामोदरपुर पंचायत में 5 से 6 किलोमीटर की तरफ वो पानी रास्ता इस तरफ कर दिया गया, तो कैसे बचेगा? फिर सुनते हैं कि नमामि गंगे का जो था बालू जो कटिंग किया गया, वो उत्तर प्रदेश की तरफ बालू फेंक दिया गया, जिसके चलते इधर ढाल हो गया। तो सारी गलतियां जो है सरकार की है, और सरकार को कोई मतलब नहीं। इसके तरफ भी आप
समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहिया चौरस्ता आके जमीनिया भी नहीं गए, या जो हमको बोल रहे हैं उनकी सरकार है, उनके डिप्टी सीएम है, कहाँ किसी को ले जा सके, प्रभारी मंत्री भी देखने नहीं गए। तो आप बताइए, इसमें सरासर दोषी सरकार की और किसी के नहीं, सभी लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं ना, उससे कोई फ़र्क ना, पब्लिक जान रही है इस बात को।